Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, how are you? I hope you are fine. Today we start our lecture number 49 and which is related to another new chapter which is chemical reactivity. ठीक है, chemical reactivity क्या होती है इस चैप्टर में हम ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है. इंशाल्लाह अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. और ये बेसिकली ये जो लास्ट चैप्टर है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास. तो इसलिए आपने इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और पैराग्राफ फॉर्म में. और मैंने भी यहाँ बहुत कोशिश की है कि हर पैराग्राफ को मैं आपको हाईलाइट करके या उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना के दूं ताकि आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद करने में आसानी हो जाए. अब मैंने एक चैप्टर का नाम लिया केमिकल रिएक्टिविटी. अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्टिविटी होता क्या है, ये केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है. अब ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी बुक में ये डेफिनेशन नहीं राइट की होगी. केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी. व्हाट इज मीन बाय द टेंडेंसी? टेंडेंसी मीन दैट हैड द एबिलिटी, ठीक है, किसी भी चीज की सलाहियत. ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी, सलाहियत टू रिएक्ट, कि वो रिएक्ट करे विद अदर एलिमेंट्स के साथ, वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्टिविटी कहलाती है. कि एक एलिमेंट्स की टेंडेंसी हो कि वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर ले, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्टिविटी बोलेंगे. अच्छा, अब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं इस वक्त जो डिस्कवर्ड है, नोन है और जो प्लेस्ड किए गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो कि हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था. ठीक है, उसमें जो मोस्टली है वी हैव अ मेटल्स, वी हैव अ नॉन मेटल्स, वी हैव अ मेट्रोलाइट्स. अब मैंने इसको अकॉर्डिंग टू इन एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया है. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमने क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी. हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं. द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है. नंबर 1 आर द मेटल, नंबर 2 आर द नॉन मेटल एंड नंबर 3 आर द मेट्रोलाइट्स. सबसे पहले जरा हम मेटल को डिस्कस करते हैं. मेटल्स, कोई भी आपसे पूछ रहे व्हाट आर द मेटल्स, तो वी कैन से दैट द मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव. द सेकंड क्वेश्चन इज दैट राइज हो जाएगा कि why the metals is called the electropositive. हम metals को electropositive क्यों कहते हैं? Because we can say that the metals are the electropositive. Its reason is that because they lose electron from the outermost shell, कि वो अपने outermost या valence shells के अंदर से electrons को lose करने की ability रखते हैं, तो that reason they are the metals. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बना कि व्हाट आर द मेटल? द मेटल हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, द गेट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट आर द मेटल्स. और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगी, लूज करेंगी. अब जरूरी नहीं है कि मेटल ने एक ही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है. डिपेंड अपॉन दैट. जैसे अब हमारे पास सोडियम है, सोडियम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटरमोस्ट शेल से बाहर निकाल के 10 के साथ स्टेबलाइज हो जाता है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 12. तो इट्स मीन दैट उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के 10 के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा. मतलब 2 and 8 डुप्लीट एंड ऑक्टेन रूल्स जो है वो हम अप्लाई करते हैं. उसके बाद वी कैन से दैट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13. ठीक है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल के 10 के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो दैट आर द मेटल. दे हैव टू एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट इज डिपेंड अपॉन दैट द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल्स 1, 2, 3 and 4. और जितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल जाती है उतना ही चार्ज उसके ऊपर आ जाता है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मेटल्स. द मेटल, व्हाई द मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव? मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव because they lose electron from their outermost shell and get the electropositive charge. And some we have example like a sodium, iron, silver, gold, potassium, calcium, that are some are the metals. ये सारी की सारी जो है वो हमारे पास strong type of metals हैं. ठीक है, and now we can talking about that the known metals. जब हम known metals की बात करते हैं तो known metals are the electronegative. ठीक है, क्योंकि सोडियम it's react with the chlorine. सोडियम is a metal, chlorine are the known metals. सोडियम लूज कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं. वो आगे हम इसकी प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे. मैं रिमाइंड करवा रही हूँ आपको कि भाई आपके जहन में जो है वो चीजें आ जाएं कि भाई मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या है. तो मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव. वी कैन से दैट द हाइड्रोजन, वी कैन से दैट द नाइट्रोजन, इसके अलावा वी कैन ऑल्सो से दैट द क्लोरीन. ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स हैं. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द मेट्रोलाइट्स, वी कैन से दैट अब मेट्रोलाइट्स क्या होता है?
जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज हों, तो मैंने लिखा है बोथ प्रॉपर्टीज लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दैट इज कॉल्ड द मेटोलाइट्स। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस ही मेटल और नॉन मेटल्स को करना है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जरा हम देखते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ नॉन मेटल। अगर हम फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं तो वी वेरी वेल नोन अबाउट दैट द फिजिकल स्टेट, द लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, और प्लाज्मा इज ऑल्सो द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, बट वी कैन डिस्कस अबाउट हियर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज द लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द नॉन मेटल्स, अगर हम नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, एज अ गैसेस, एज अ लिक्विड, एज अ सॉफ्ट, एज अ हार्ड। ठीक है, तो हम इन तीनों फिजिकल स्टेट्स में इसमें आगे एज अ गैसेस भी आ गया है, एज अ लिक्विड भी आ गया है, और एज अ सॉफ्ट एंड हार्ड जो है वो हमारे पास आ गया है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है which is कि position of the known matter in the periodic table। हमें periodic table के अंदर जरा position find out करनी है, where the known matters are present, found in the periodic table। The known matters are found in the upper जो हमारे पास known matters हैं that are found on the periodic table in the upper right position। upper right position होगा, जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, तो उससे ही मैं जब इनके नेम्स कॉल करूंगी, इनके ग्रुप्स के नेम याद करूंगी, तो आपको ऑटोमेटिक पीरियोडिक टेबल की पोजीशन याद आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, दैट आर द हाइड्रोजन। ठीक है, देन हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर उसके बाद सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है। तो इसी तरह से ये सारा सो ऑन चलता रहता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रुप 1। ग्रुप 1 इज अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर द नॉन मेटल। उसके बाद आ जाता है ग्रुप 14। ग्रुप 14, अब देखें, हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1 है, उसका मास नंबर भी 1 है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल और इनर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, विच नेम इज ग्रुप 1। अब ग्रुप 14 कैसे? अगर हम कार्बन के आउटरमोस्ट शेल की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे क्लास? तो दैट आर द 4। तो 14 ग्रुप है कार्बन का, 15 जो है वो नाइट्रोजन का है, उसके बाद 16 ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन का है, 17 ग्रुप जो है वो हैलोजेंस का है, और लास्ट वाला जो ग्रुप है हमारे पास किसका है? नोबल गैसेस का है। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि हाइड्रोजन 1 है तो ग्रुप 1, उसके बाद ग्रुप 14 तो उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऑक्साइड नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 7 एटॉमिक नंबर होता है, तो 5 आउटरमोस्ट शेल में होंगे। अगर हम उसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर 6 होंगे। उसके बाद हम हैलोजेंस की बात करते हैं तो हैलोजेंस में वी हैव अ मेंबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ क्लोरीन विद द 17 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन टॉकिंग अबाउट दैट द आउटरमोस्ट शेल देयर आर द 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द नोबल गैसेस वी हैव अ नियॉन, आर्गॉन एंड क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेस आ जाती हैं। तो उसमें नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, मतलब अगर हम आर्गॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है उसका क्या होता है? 18, मतलब 18 जो है वो उसका 18 ग्रुप में जो है वो हमारे पास क्या होंगी? नोबल गैस होंगी। एंड दीज ऑल आर द एलिमेंट्स आर द नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द अपर टॉप पोजीशन ऑफ द या अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट द वेरी इंपॉर्टेंट विच आर द मेटल्स। मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ कि मेटल्स क्या होती हैं। द एलिमेंट विच लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लूज कर दें। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? मेटल्स कहलाती हैं। कि या फिर द मेटल हैव एबिलिटी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउट, या दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटर। अब आपने अपने जहन में ये बात रखनी है कि वो आउटरमोस्ट शेल मतलब वैलेंस या आउटरमोस्ट शेल्स को ही लूज करे, इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज करेगा, बाकियों को नहीं, क्योंकि वो स्टेबलाइज है विद 2 and 8 के साथ। तो हमें जो है वो उसको स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए हमें वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बाहर निकालना है। ठीक है, तो I take the example here is a sodium with 11 electrons. Then when the 1 electron are loose, they get the electropositive charge with the 10 electrons. Here the lose of electron, 1 electrons ने lose किया अपने outermost shell में, because they have only 11 electrons, 2, 8 and 1. तो 8 and 2 are apply on the duplicate and octane rules, and 1 are remaining. तो वो एक ही electrons को lose करके जो है वो खुद 10 के साथ stable हो जाएगा, and their electronic configuration is now nearest to the neon gas, and which is a noble gas. And second we have a magnesium. Magnesium is a full electrons के साथ है, वो 12 है, but they lose their outermost shell में से जो है वो 2 electrons को जब बाहर निकालेगा, they get the electropositive charge on the magnesium +2 charge, because they lose the 2 electrons and then also stabilize with the 10 electrons, and this electronic configuration is nearest to the neon, and neon is also related to the noble gases, and noble gases are the known metals. ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सम कैटेगरीज आ जाती हैं या सम रिएक्टिविटी आ जाती है मेटल्स की ऑन द बेसिस। तो वो हमारे पास आती हैं कि मेटल्स हमारे पास रिएक्टिव भी होती हैं, वेरी रिएक्टिव भी होती हैं, मॉडरेट रिएक्टिव भी होती हैं और लीस्ट रिएक्टिव भी होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन से मेटल्स हैं जो वेरी रिएक्टिव हैं। तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स आर, वी कैन से दैट द पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैंने आपको बताया है कि जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो वी हैव 118 एलिमेंट्स। मोस्टली एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स। सम आर द नॉन मेटल्स एंड सम आर द मेटोलाइट्स, बट मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल फिल्ड है एलिमेंट्स के साथ वो किसके साथ है, मेटल्स के साथ है। फिर हमने आगे मेटल्स को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव के साथ, मॉडरेट के साथ एंड लीस्ट रिएक्टिव के साथ, जो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती हैं, जिनके पास ज्यादा एबिलिटी होती है, दे हैव टू टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर मेटल्स। ठीक है, तो वो हमारे पास है, दैट आर द मेटल्स, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अगर हम मॉडरेट रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वी हैव अ जिंक, वी हैव अ आयरन, वी हैव अ टिन, वी हैव अ लेड। ये रिएक्ट तो करेंगी बट मॉडरेट फॉर्म में, मतलब दरमियाना, ना ज्यादा रिएक्टिव ना बहुत कम। लीस्ट रिएक्टिव जैसे कि कॉपर, mercury, and we have a silver and we have a gold. That reason silver and gold are the very precious metal. ये react इसलिए नहीं करती क्योंकि ये इनके अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं करती, और दूसरी बात ये, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कि गोल्ड खराब नहीं होता, इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि ना वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ना वो नमी के साथ रिएक्शन करता है, ना वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। अगर माइनर सा इफेक्ट होता है तो हम उसको पॉलिश करके उसकी पहली फॉर्म में वापस लेकर आ सकते हैं। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेट, और मतलब फिजिकल जो है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स की, इन सम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।